अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपशी नासिम। वेलकम टू माय चैनल शान पकवान। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार मीठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही क्विक इंस्टेंट रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार मीठा बनने जा रहा है। आज मैं आप लोगों के साथ चावल की खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। किस तरह के चावल होने चाहिए, कितनी क्वांटिटी में होने चाहिए और इसमें चीनी का कितना इस्तेमाल होना चाहिए, एक परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो कीजिए और बनाइए बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार चावल की खीर। इसमें किस तरह के चावल होने चाहिए, कितनी क्वांटिटी में होने चाहिए और किस तरह से हम इतनी मज़ेदार और इतनी लजीज खीर बनाएंगे बहुत ही कम टाइम में। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ और देख लेते हैं परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मज़ेदार चावल की खीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात आती है चावल की कि किस तरह के हमने चावल लेने हैं। यहाँ मैंने ले लिया है टोटा चावल, यानी कि कच्चे बासमती चावल। यह मैंने ले लिए हैं आधा कप। खूब अच्छी तरह से इसको वॉश किया है 3-4 पानी के साथ। इसमें से जो डस्ट होती है वो सारी निकाल दी है और फिर हमने इसको अच्छी तरह से, जब इसका साफ पानी निकल आया है, इसको हमने भिगोने के लिए रख रहे हैं आधे घंटे के लिए। ये वो मेन प्रोसेस है जिसे हमने पहले ही करके रखना है, ताकि जब हम दूध को बॉईल करें तो ये हमें भीगे हुए चावल हमारे रेडी रहें। अब आ जाते हैं इसके दूसरे प्रोसेस की तरफ। यहाँ मैंने ले लिया है 2 किलो दूध। 1 किलो मैंने पहले ही डाल दिया है और 1 किलो मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ। मीडियम फ्लेम पे हमने बॉयल होने तक दूध को कुक करना है। जब इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए, मुसलसल हमने चम्मच को चलाते रहना है और उबलते पकते हुए दूध में इस तरह से एक ही डायरेक्शन में हमने चम्मच को चलाना है। ये वो मेन टेक्निक है खीर बनाने की। इस तरह करने से बहुत ही मज़ेदार सी मलाई निकल कर आती है दूध में और वो दूध में साथ साथ शामिल होती रहती है। दूध नीचे भी नहीं लगता और अच्छी तरह से सब तरफ से ये बॉयल हो जाता है। और ये देखिए आप, खूब अच्छी से यहाँ पे मलाई भी आ चुकी है, जिसे मैं चम्मच की मदद से साइड में करती जा रही हूँ और इसमें मिक्स करती जा रही हूँ। इसे मैंने रख दिया है मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए। ये खूब अच्छी तरह से कुक हो रही है। अब आ जाते हैं चावल की तरफ। यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है। अब मैंने ले लिया है ग्राइंडर जार, जूसर मशीन का जग ले लिया है और इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं ये चावल भीगे हुए। और साथ ही मैंने ले ली हैं 20 से 25 अदद इलायची के दाने। इसमें मैंने छिलका नहीं लिया है, छिलके को मैंने हटा दिया है। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें शामिल कर लीजिए। मैंने इसमें यहाँ पे सिर्फ दाने शामिल किए हैं। ये मैंने डाल के इसको हमने पेस्ट बनाना है, खूब अच्छा सा बारीक सा इसको हमने पीस लेना है। और ये देखिए यहाँ पर ये खूब अच्छी तरह से चावल पिस चुके हैं। अब आ जाते हैं दूध की तरफ और यहाँ पर ये देखिए मीडियम टू लो फ्लेम पे खूब अच्छी तरह से पक रहा है। साथ साथ इसकी मलाई भी आती जा रही है, जिसे मैं स्पून की मदद से मिक्स करती जा रही हूँ। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब यहाँ पे मैंने जो चावल पीसे थे वो दूध में शामिल कर दिए हैं और जब हम दूध में शामिल करते हैं ना, तो हमें साथ साथ चम्मच को चलाते रहना है, क्योंकि ये वो मेन पॉइंट है जब खीर लगने का डर होता है। यहाँ पे हमने मुसलसल चम्मच को चलाते रहना है एक ही डायरेक्शन में, ताकि जो हमने चावल डाले हैं वो नीचे पैंदे में नहीं लगें और इक्वल वो कुक हो जाएँ खीर के साथ, दूध के साथ वो अच्छी तरह से कुक हो जाएँ। और जब ये आहिस्ता-आहिस्ता फ्लेम पे पकते रहेंगे ना, तो ये देखिए अच्छी तरह से ये फूल जाता है चावल और जब फूल जाता है तो ये थोड़ा गाढ़ा होने की तरफ आ जाता है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चीनी। यहाँ मैंने ले ली है 200 ग्राम चीनी, लेकिन मैंने पूरी नहीं डाली है, इसमें मैंने आधी चीनी शामिल की है। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो आप इसका इस्तेमाल अपने ज़ायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद भी हमने इसको इसी डायरेक्शन में मिक्स करना है। खूब अच्छी तरह से हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाना है गाढ़ा होने तक। और ये देखिए यहाँ पे खूब अच्छी तरह से चावल और चीनी दोनों ही दूध के साथ मिक्स होकर गाढ़ा होने की तरफ ये खीर बनने जा रही है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ और यहाँ मैंने ले लिया है फ्राई पैन। इसमें मैंने जो आधी चीनी बचाई थी वही मैंने इसमें शामिल कर दी है और इसी के साथ मैंने
2 से 3 टेबल स्पून पानी ले लिया है ताकि ये चीनी जले नहीं। ये मैंने इसमें डालकर अच्छी तरह से हमने इसको लो फ्लेम पे कुक करना है। हमने इसका शीरा नहीं बनाना है, ना ही हमने इसकी चाशनी बनानी है। ये पर्पज़ है सिर्फ़ और सिर्फ़ खीर में कलर लाने के लिए। अगर हम इंस्टेंट और फौरी तौर पे खीर बनाएँगे ना, तो हमने इस तरह से इसमें कलर लेकर आना है। चीनी को अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए लो फ्लेम पे मिक्स करना है ताकि इसमें खूब अच्छा-सा कलर आ जाए। और ये देखिए चीनी जब जैसे ही मेल्ट होती रहती है ना, तो इसमें अच्छा-सा कलर आना शुरू हो जाता है। गैस का फ्लेम मैं ऑफ कर रही हूँ और इसको मैं निकाल लेती हूँ। फ़ौरन ही हमने इसको दूध में पकते हुए दूध में इसको शामिल करना है और चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है ताकि ये भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए पूरे दूध में। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने मुसलसल चम्मच चलाते हुए खीर को पकाना है। एक परफेक्ट खीर की रेसिपी है। ट्रेडिशनल तरीका है खीर बनाने का। बहुत ही मज़ेदार इस तरह से खीर बनकर तैयार होती है और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से इसका कलर आता है। और ये आप देखिए जैसे-जैसे पकती जा रही है, जो हमने पकी हुई चीनी इसमें शामिल की थी ना, ये देखिए उसकी वज़ह से इसमें बहुत ही अच्छा-सा इसका कलर आ गया है। अब यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे कुक करते हुए और इसमें मैं अब शामिल कर रही हूँ कुटे हुए बादाम। यहाँ मैंने ले लिया है आधी प्याली कुटे हुए बादाम, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। कोई और आपको नट्स चाहिए तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ़ बादाम शामिल कर रही हूँ। ये डालने के बाद बहुत अच्छी तरह से हमें इसको मिक्स करना है और लो फ्लेम पे इसको पकाना है। ये आप देख सकते हैं खूब अच्छी तरह से ये गाढ़ी हो रही है। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। इसको हम डिश आउट करके फिर मैं इसको फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार चावल की खीर बनकर तैयार हो गई है। इसको आप बादाम की खीर भी कह सकते हैं। बहुत ही लज़ीज़ ये बनती है। स्टेप बाय स्टेप पूरी रेसिपी को फ़ॉलो कीजिए और यकीन जानिए बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर है। एक बार आप बनाएँगी ना तो बार-बार फ़रमाइश आएगी कि इसी तरह से बनाएँ। और ये देख सकते हैं आप कितना ही ज़बरदस्त इसका कलर भी आया है। इसको आपने रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है। इसके बाद आपने इसको फ्रिज में रखना है और जब ये ठंडी हो जाए तो ठंडी-ठंडी आप इस खीर को सर्व कीजिए और एन्जॉय कीजिए। अगर आप चाहें तो इसको आप गरम भी यूज़ कर सकते हैं, तब भी इसका ज़ायक़ा बहुत ही मज़े का होता है। एन्जॉय कीजिए, रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।